अंधकारमय साधिका बचपन से ही अपने शब्दों को सच कर सकती थी। उसके मुंह से निकली साधारण सी बात भी किसी को उसके कर्मों का फल दिला सकती थी। जब तस्कर ने कहा था कि अगर तुम मेरी असली माँ नहीं हो तो बाहर गाड़ी तुम्हें टक्कर मार देगी, तो अगले ही पल एक वैन ने सचमुच उसे टक्कर मार दी और वह हवा में उछल गई। उस समय उसने इसे महज एक संयोग समझा। 15 साल बाद जब उसके असली माता पिता ने उसे घर वापस लाया तो उसकी दत्तक छोटी बहन ने उसे डराने की कोशिश की, जानबूझकर उसका सामान गिराया, फिर मासूम बनने का नाटक करते हुए कहा कि उसका हाथ घायल हो गया है। उसे याद आया कि पिछली बार जिसने उसे झूठे बहाने से धोखा दिया था उसका अंजाम कितना भयानक हुआ था। अंधकारमय साधिका ने उसे चेतावनी दी कि मुझसे झूठ मत बोलो। शब्द उसके मुंह से अभी निकले ही थे कि छोटी बहन अचानक लड़खड़ाई और उसके दोनों हाथ उखड़ गए। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी सत्यवाणी की शक्ति फिर से जाग उठी है। अगले दिन नए स्कूल में उसकी बहन ने अपने साथियों के साथ साजिश रची। कक्षा के फंड को उसकी बैग में डाल दिया ताकि उसे फंसाया जा सके। जब क्लास मॉनिटर ने घोषणा की कि फंड गायब है तो स्कूल का गुंडा आगे बढ़ा और आरोप लगाया कि अगर तुम झूठ बोल रही हो तो आज ही जो परिवार का दिवाला निकल जाए। अचानक फोन बजा। समाचार आया कि जो ग्रुप के सारे खाते फ्रीज हो गए हैं। पिता ने गुस्से में आदेश दिया कि वह गांव लौट जाए और खेती बाड़ी करके सब्जियां बेचे। छोटी बहन ये स्वीकार नहीं कर पाई। उसने जिद की कि पूरी कक्षा की तलाशी ली जाए। तलाशी में वही फंड उसकी अपनी बैग में मिला। वह बेकाबू हो गई और गुस्से में अपनी बहन पर झपट पड़ी। शिक्षक उसे प्रधानाचार्य के कार्यालय ले गया। उसके माता पिता स्कूल पहुंचे। माता पिता ने दत्तक बेटी का ही पक्ष लिया, यह मानते हुए कि बड़ी बेटी ने चाल चली है। तब बड़ी बहन ने शांत स्वर में कहा कि उसने जानबूझकर खेल में हिस्सा लिया था और पैसे उसी लड़की की बैग में वापस रखे थे जिसने साजिश रची थी। उसने माता पिता को याद दिलाया कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ। फिर उसने छोटी बहन को उकसाया कि कसम खाने की हिम्मत है। पहले बड़ी बहन ने कसम खाई कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझ पर बिजली गिरे और मैं इस दुनिया से मिट जाऊं। अब दबाव छोटी बहन पर था। उसे अपनी गिरने की चोट और उस गुंडे के दिवालीपन की याद आई, इसलिए वह बोलने की हिम्मत न कर सकी। बड़ी बहन ने आगे कहा कि तुम बोल भी नहीं पा रही हो, यही सबूत है। क्रोध में जलती छोटी बहन ने आखिरकार हाथ उठाया और कसम खाई कि अगर मैंने चोरी की है तो मुझ पर 5 बिजली की गड़गड़ाहट गिरे और मैं भयानक मौत मरूं। बड़ी बहन ने शांत स्वर में कहा कि मैंने तुम्हें चेताया था, मुझसे झूठ मत बोलना। अगले ही क्षण दैवी दंड उस पर टूट पड़ने वाला था।